बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ZN न्यूज़ के खसूसी प्रोग्राम रिपोर्ट के साथ मैं हूँ राबिया ज़फ़र। गुज़श्ता एक हफ़्ते से हुकूमत ने जिस तरह मुल्क की हसास तरीन और खुफिया तरीन एजेंसी के सरबराह की तैनाती का मजाक बनाया है, वो जमहूरी तारीख़ के दामन पर एक बदनुमा दाग के तौर पर याद रखा जाएगा। इस वीडियो में हम आपके सामने DGISI की तैनाती से मुतल्लिक गुज़श्ता 48 घंटों में तकरीबन 2 दर्जन अहम सियासी और सहाफ़ती ट्वीट्स रखेंगे, जिससे आपको इस मामले की गहरी तफसीलात का अंदाज़ा बखूबी हो जाएगा। इस वीडियो के आखिर में हम आपको इस मामले की ताज़ा तरीन सूरत हाल से भी आगाह करेंगे। सबसे पहले मारूफ सहाफ़ी सलीम साफ़ी के ये 2 ट्वीट्स। वज़ीर दिफ़ा परवेज़ खटक मामले से बाहर हैं। फवाद चौधरी, असद उमर और शाह महमूद कुरैशी के ज़रिए कज़िया हल करने की कोशिश हो रही है। सिर्फ फवाद चौधरी इखलास से कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नहीं। असद और कुरैशी के ज़रिए मामला सुलझाना ऐसा है जैसे सादिक संजरानी के ज़रिए बलूचिस्तान का कज़िया सुलझाना। जिन्हें ढाल बनाकर मार्च तक बरकरार रखने का मुतालबा किया जा रहा था, खुद उस शख्सियत ने अपने इदारे का साथ देकर वाज़े किया कि तनाज़ा ख़त्म हो या न हो, वो मुकर्ररा तारीख़ पर नई ज़िम्मेदारी का चार्ज संभालेंगे। अब जब वो खुद साबिका जगह पर मज़ीद नहीं रहना चाहते तो फिर नोटिफिकेशन में ताख़ीर का क्या जवाज़। एक तरफ तो हम, दूसरी तरफ इदारा। कौम यूथ के आइडियल सहाफ़ी कामरान खान ने यके बाद दीगरे ये 2 ट्वीट्स दागकर कौम यूथ की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। सोच सोच कर दिमाग माऊफ हो रहा है, अर्ज़े पाकिस्तान किन हालात से गुज़र रहा है। मेरा वतन किन नाकाबिले बर्दाश्त कौमी चैलेंजेस का सामना कर रहा है। इन हालात में, इस कैफियत में ISPR की जानिब से ISI चीफ की तैनाती ऐलान को 5 दिन गुजर चुके हैं, मगर हुकूमत पाकिस्तान वज़ीर आज़म हाउस आज तक ऐलान की तौसीक ना हुई। ISI सरबराह तैनाती इख्तियार वज़ीर आज़म का है, मगर सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल का इंतखाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मशवरे के बगैर नहीं हो सकता। यकीनन DGISI वज़ीर आज़म को रिपोर्ट करता है, हिदायत लेता है, मगर वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का भी ताबे होता है, आर्मी डिसिप्लिन का पाबंद है। यक शख्सी पसंद ISI सरबराह ख़तरे की घंटी होगा, खुदा न खास्ता। कुछ लोगों ने इस मामले से तफरीह का पहलू भी निकाला। मसलन अदनान खान काकड़ ने यह लिखा, एक खबर के मुताबिक वज़ीर आज़म फरमाते हैं कि कानून के मुताबिक 3 नाम भेजें, हो सकता है इसे ही मुंतखब कर लूँ जो वो चाहते हैं। वो पहली पर्ची नदीम, दूसरी पर्ची अहमद, तीसरी पर्ची अंजुम। काबीना की बीट को देखने वाले रिपोर्टर रिजवान अहमद गिलज़ई ने इंतहाई अहम ट्वीट किया। ये तासुर गलत है कि मैं पपेट प्राइम मिनिस्टर हूँ। हो सकता है मैं समरी में वही नाम मंजूर करूँ जो फ़ौज का तजवीज़ करदा है। रूल ऑफ लॉ से कोई बालातर नहीं। अगर मैं नहीं घबरा रहा तो आप भी ना घबराएं। वज़ीर आज़म की वज़रा से गुफ्तगू। और तो और हारून रशीद साहब ने भी इस वक्त कौम यूथ की उम्मीदों का खून कर दिया जब उन्होंने ये ट्वीट किया। वज़ीर आज़म को काबीना का इजलास नहीं बुलाना चाहिए था। फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कन्फ्यूजन कम न हुआ। कल शब की तवील मुलाकात का इख्तिताम एक वाज़े और पुख्ता फैसले पर होना चाहिए था। पहले से बहरान का शिकार ये मुल्क सिविल मिलिट्री इख्तलाफात का मुतहम्मिल नहीं। जाहिद गिशकोरी ने एक अहम खबरनुमा ट्वीट करके बहुत सों पर सख्ता तारी कर दिया और इन तमाम लोगों पर मायूसी छा गई जो इस खुशफहमी में मुब्तला थे कि अगले 5 साल भी खान साहब के हैं। The dream project of 2023 has been shattered with deep anxiety, pain and dejection. मारूफ खातून सहाफ़ी गरीदा फ़ारूकी, जो अक्सर मालशिया पालशिया की दुम पर अपनी तेज़ नोकीली हील्स रख देती हैं, उनके ये 2 अहम ट्वीट्स मुलाहिज़ा फरमाइए। फ़ौज की इज़्ज़त है तो वज़ीर आज़म ऑफिस की भी इज़्ज़त है।
कोई ऐसा काम नहीं होगा जिससे दोनों की इज्जत में फ़र्क आए। हुकूमत। हल, नई समरी, कुछ पुराने नाम, कुछ नए नाम, गालिबन वो भी जो वज़ीर आज़म की पसंद। आखिरी हल, पुराने नाम पर ही वज़ीर आज़म के दस्तखत, दोनों की इज्जत। इतलात हैं वज़ीर आज़म इस बात पर भी नाला है कि 6 अक्टूबर अहम मुलाकात से पहले ही एक जानिब से एक अहम फ़ैसले की अनाउंसमेंट और मुलाकात के बाद दूसरे अहम फ़ैसले की अनाउंसमेंट कैसे हो गई। इसीलिए कहा गया आज के रबर स्टैम्प वज़ीर आज़म नहीं, ये पस मंज़र है। वसीम अब्बासी ने क्या जुगतनुमा ट्वीट किया है। इस मौके पर उस्मान बुज़दार को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए था। कामरान यूसुफ के ये 2 अहम ट्वीट्स अहमियत से खाली नहीं। इन यूट्यूबर्स और एंकर्स के लिए जो 5th जनरेशन जंग का भरपूर मुकाबला कर रहे थे, अब बहुत बड़ा मसला आन खड़ा हुआ है कि पहले तो इनकी लड़ाई नून लीग के ख़िलाफ़ थी और सारे एक सफ़े पर थे, लेकिन जब अब वो सफ़ा ही फट गया तो अब वो किसका साथ देंगे। एक बड़े एंकर का तो दिमाग अभी से माऊफ हो गया। आज काबीना के इजलास में एक वज़ीर ने कहा कि DGISI की तकर्री को अना का मसला नहीं बनाना चाहिए, तो वज़ीर आज़म ने कहा यह अना का मसला नहीं बल्कि वज़ीर आज़म ऑफिस की इज़्ज़त और वक़ार का है, मुझे ऐसी बातें करके डराने की ज़रूरत नहीं। मारूफ सहाफ़ी उमर चीमा ने भी इस मामले से मुतल्लिक़ खूब अंदर की खबरें दी हैं। इनके ये 2 ट्वीट्स इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। जाने वालों का मशवरा है कि उलझने की बजाय हुकूमत को चाहिए कि कानूनी मुसव्वदों की शक्ल में मौजूद अपनी दरीना ख्वाहिशात को कानून साजी के ज़रिए हकीकत में बदल ले। अगर सदर पाकिस्तान ने पार्लियामेंट का इजलास तलब कर लिया तो इसका मतलब ये होगा कि मशवरे को संजीदा लिया गया है। 6 मलंगनुमा अफराद एक जगह बैठे किसी का पुतला बनाकर इसमें सुइयां चबो रहे थे। बाद में पुतले को जला दिया। इस दौरान कुछ लोगों ने इनकी तस्वीर बनाई। अल्लाह ताला सबको इस तरह के लोगों के शर से महफूज रखे और इसका बेहतरीन तोड़ रोज़ाना कुरान मजीद की तिलावत बताया गया है। नून लीग के अहम रहनुमा और सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल का ट्वीट भी अपने सियासी मुखालिफिन के ज़ख्मों पर नमक पाशी से कम नहीं। इमरान नियाज़ी पाकिस्तान को रफ्ता रफ्ता बदतरीन इदाराती इंतशार में धकेल रहा है। चेयरमैन नैब के ओहदे को बदतरीन सियासी तनाज़ा बनाकर अब पाक फ़ौज की इदाराती तैनातियों को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहा है। हम इदारों की बेजा मुदाखलत के जितने ख़िलाफ़ हैं उतने ही इदारों में बेजा मुदाखलत के ख़िलाफ़ हैं। बिलाल डार ने यह ट्वीट करके कुछ लोगों की तवज्जो माजी की जानिब मबजूल करवाई। आज PTI का मौक़िफ़ है कि DGISI की तकर्री का आइनी इख्तियार वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के पास है। जनाब 12 अक्टूबर 1999 को भी आर्मी चीफ़ की तैनाती का इख्तियार इस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के पास था, जिसे उन्होंने इस्तेमाल भी किया, लेकिन आप समेत कई ने इसे तस्लीम नहीं किया। मारूफ सहाफ़ी अम्मार मसूद का ये मशवरा नुमा ट्वीट भी अहमियत का हामिल है। जो यूट्यूबर्स और गालियाँ देने वाले हजरात आजकल घर पर फारिग बैठे हुए हैं, उनसे दरख्वास्त है जब नोटिफिकेशन आएगा सबको पता चल जाएगा। मोबाइल को मुसलसल घूरते रहने का कोई फ़ायदा नहीं। फ़ॉरेन फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ को तिगनी का नाच नचाने वाले अकबर एस बाबर ने अपनी ट्वीट में इंतहाई अहम सवाल पूछा। DGISI की तकर्री में कानूनी तरीका अपनाया जाएगा। वज़ीर इत्तलाआत, तो क्या अभी तक जो तरीक़ाकार अख्तियार किया गया वो गैर कानूनी था? मज़हर अब्बास ने यह मुख्तसर ट्वीट करके दरिया को कूज़े में बंद कर दिया। इन सर्च ऑफ वन पेज। वकार सत्ती का ये ट्वीट भी कौम यूथ में मायूसी फैलाने के मुतरादिफ है। इत्तलात हैं कि अब बाकायदा और बाजमात घबराने का वक्त हुआ चाहता है। मारूफ सहाफ़ी आसमा शिराजी ने सैयद तलत हुसैन के ट्वीट में शेर का जवाब शेर से दिया।
सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते। आइए आखिर पर इस सिलसिले में अहम तरीन और ताज़ा तरीन पेशरफ्त की जानिब, जिसका तज़किरा पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी ने अपनी ताज़ा तरीन ट्वीट में किया। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ़ के दरमियान नए DGISI की तकर्री पर मशावरत का अमल मुकम्मल हो चुका है और नई तकर्री का प्रोसेस शुरू हो चुका है। एक बार फिर सिविल और फ़ौजी क़यादत ने ये साबित किया कि मुल्क के इस्तेहकाम, सालमियत और तरक्की के लिए तमाम इदारे मुत्तहिद और यकसां हैं। इस ट्वीट से तो यूँ लग रहा है कि जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो ये मामला हल हो चुका होगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।